6 reasons I decided to start my weight loss journey with Rutuja Divekar. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोक्षी है और मैं सिडनी में रहती हूँ और मैंने रिसेंटली अपना 90 डे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया है और मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि देर आर सो मेनी ऑप्शंस बट व्हाई डिड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद ऋतुजा दिवेकर। तो आई हैव 6 रीजंस जिसकी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया। सो नंबर 1 रीज़न है यूज़ व्हाट रिसोर्सेज यू ऑलरेडी हैव। तो ये जो बुक थी ये मैंने आई गेस 2 साल पहले खरीदी थी और ऋतुजा दिवेकर का नाम मैंने ऑलरेडी काफ़ी सुना हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो ऋतुजा दिवेकर एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है। करीना कपूर, करिश्मा कपूर और काफ़ी लोगों की वो न्यूट्रिशनिस्ट रह चुकी है। तो बेसिकली काफ़ी डाइटिशियन होते हैं बट दे आस्क यू टू डू लाइक एक्सट्रीम चीज़ें, ये खाओ वो खाओ। पर ऋतुजा दिवेकर इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो लोगों को सजेस्ट करती है कि घर का ही खाना खाओ और ऐसी वो चीज़ें बताती है जो सस्टेनेबल है। कि लेट्स से अगर आपका 90 डे वेट लॉस जर्नी या 3 मंथ 6 मंथ बाद अगर आप ये चीज़ करना छोड़ते भी हो तो आपका वेट बाउंस बैक नहीं होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें ऋतुजा दिवेकर कहती है वो ऐसी है जो हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। सो जैसे मैं बता रही थी, मेरा फर्स्ट पॉइंट वो था यूज़ व्हाट रिसोर्सेज यू ऑलरेडी हैव। अगर लेट्स से मैं इस बुक को फॉलो नहीं करती तो सबसे पहले तो मुझे यूट्यूब या गूगल पे जाके ये सोचना पड़ता कि मैं क्या स्टार्ट करूँ। एंड एज यू ऑल नो, हमने ऑलरेडी भी पहले बात कर चुकी है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कोई बोलेगा ये चीज़ें करो, कोई बोलेगा ये करो। इंडिया के भी काफ़ी फेमस यूट्यूबर है जैसे गुंजन शाउट्स है, आई थिंक फिट टू फैब है और भी कई लोग। हर किसी का अलग करने का फंडा है और हर किसी का इतना कुछ करने का फंडा है। तो इन दी एंड आप 1 दिन 2 दिन करोगे और फिर सब छूट जाएगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास ये एक बुक है और जितनी भी चीज़ें यूट्यूब पे बोली जाती है ये करो वो करो, मैं सब भूल के इसमें जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करूँगी। सो अगर आपके पास ऐसी कोई भी, या तो आपने ऑलरेडी किसी डाइटिशियन का प्लान खरीदा हुआ है या तो फिर आपके पास कुछ भी ऐसी कोई बुक है, रिसोर्स है, तो सबसे पहले आपके पास जो ऑलरेडी है उसको यूज़ करो, उसमें अपना 100% दो और फिर अगर वो काम ना करे तो कुछ और करो। नंबर 2 रीज़न है कि आई वॉन्टेड अ प्लान, प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आप लिखोगे हाउ टू लूज़ 5 kg, हाउ टू लूज़ 10 kg, तो हर वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताएंगे। पर मुझे ऐसा कोई प्लान चाहिए था जिसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, जो मुझे बोले कि भाई सबसे पहले वीक 1 में आपको ये करना, वीक 2 में ये करना, वीक 3 में करना। क्योंकि आई डोंट थिंक कि हमारे पास इतना टाइम होता कि हम अलग अलग खुद से नोट्स बनाएं, खुद से रिसर्च करें। बट इफ़ यू हैव अ डिटेल प्लान तो आपको ईजी हो जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो दैट्स द रीज़न मैंने ये बुक चूज़ की। इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है कि वीक 1 में क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है। सो मेरे लिए ईजी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे फॉलो करना है। रीज़न नंबर 3 है हैबिट स्टैकिंग। सो ये जो बुक है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट स्टैकिंग। अगर आपको नहीं पता तो हैबिट स्टैकिंग का मतलब होता है कि आप कोई एक हैबिट बनाते हो या फिर ऑलरेडी जो आपकी हैबिट है और उसके ऊपर आप दूसरा हैबिट करते हो, उसके ऊपर आप तीसरा हैबिट करते हो और इससे क्या होता है, इवेंचुअली आपके सारे हैबिट्स करस्पॉन्ड होने लग जाते हैं कि साथ ही साथ आप सारा कर पाते हो। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता और ये सारी हैबिट्स बहुत ईजीली हो जाती है। तो जैसे इसमें वीक 1 में है फॉर एग्जाम्पल कि आपको सोक्ड आलमंड्स या फिर बनाना या ऐसा खाना है, तो वीक 2 में लेट्स से कोई भी न्यू हैबिट है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10,000 स्टेप्स करने हैं, तो आपको वीक 2 में वीक 1 का भी और वीक 2 का भी दोनों मिला के करना है। वीक 3 में वीक 1 का, वीक 2 का और वीक 3 का। तो इससे क्या होगा, ग्रेजुअली अपने बॉडी को शॉक नहीं दे रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक ही बारी में कर रहे हो, बिकॉज आप धीरे धीरे कर रहे हो। तो लेट्स से वीक 2 तक आपको जो भी वीक 1 की हैबिट्स है उसकी ऑलरेडी आप यूज टू हो जाते हो। 4th रीज़न है इजी गाइडलाइंस। अगर आप वेट लॉस ढूंढोगे यूट्यूब पे, इतनी चीज़ें और इतनी चीज़ें में है इतना अजीब उटपटांग सा खाना। कोई कहेगा मेथी दाने खाओ, कोई कहेगा सौंफ का पानी पियो, कोई कहेगा ओवरनाइट ओट्स खाओ, कोई कहेगा हल्दी वाला पानी पियो और हज़ारों चीज़ें। बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसकी गाइडलाइंस ईजी हो।
बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक ना हो कि जैसे फॉर एग्जांपल रोज़ सुबह अपना दिन शुरू करो मेथी, अजवाइन, सौंफ उसके पानी से, क्योंकि मुझे पता है मेरी जॉब सुबह 5 बजे होती है, तो मैं सुबह उठ के ये ऐसे अलग अलग तरीके के पानी नहीं बना सकती। तो इसके मैंने गाइडलाइंस ऑलरेडी पढ़े हुए थे कि क्या क्या मुझे 12 वीक में करना होगा, और मुझे सारी चीज़ें बहुत ही अचीवेबल और बहुत ही मैनेजेबल लगी कि अगर मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी तो इट्स ईजी कि मैं अपने जो शेड्यूल है उसमें इसको इनकॉपरेट कर पाऊंगी। फिफ्थ रीज़न है ऋतुजा दिवेकर का गाइडलाइंस फॉलो करने का, वो है इंडियन फोकस्ड गाइडलाइंस। तो जैसे मैं पहले वाले पॉइंट में कह रही थी कि आई वांटेड समथिंग जो इंडियन बॉडी के यूज टू हो, कि आई डोंट वांट कि कोई मुझे कहे आप चिया सीड्स खाओ या फिर ओवरनाइट्स ओट खाओ या फिर हाँ एप्पल साइडर विनेगर। आई एम श्योर इनके काफ़ी बेनिफिट्स होंगे और शायद मैं फ्यूचर में इन्हें ट्राई भी करूँगी, बट फॉर नाउ आई वॉन्टेड समथिंग जो बहुत ही बेसिक हो, बहुत ही ईजी हो, और आगे जाके चाहे मैं यहाँ रह रही हूँ, इंडिया रह रही हूँ, कहीं पे भी रह रही हूँ, मेरी बॉडी को वो सारी चीज़ें सूट हो और मैं कंटिन्यू कर सकूँ। और सिक्स्थ और लास्ट रीज़न है ऋतुजा दिवेकर का गाइड प्लान यूज़ करने का, वो है सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म। तो एज यू ऑल नो 90 डे वेट लॉस जर्नी, ऐसा नहीं होगा कि 90 डे के बाद मैं दोबारा चिप्स खाने लग जाऊँ, दोबारा जंक फूड पिज़्ज़ा ये वो, फिर ऑब्वियसली मेरा वेट सारा वापस आ जाएगा। तो इसमें जितनी भी गाइडलाइंस है वो ऐसी है जो आपको हैबिट बनाती है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूँ, मुझे कभी भी हैबिट नहीं थी कि मैं भीगे हुए बादाम खाऊं। मैं बादाम ही नहीं खाती थी, घर पे आते थे बट वो ऐसे ही पड़े रहते थे, और जब वो ख़त्म हो जाते थे तब मुझे गुस्सा आता था कि बादाम कहाँ गए, मैं तो खाया ही नहीं, पर जब होते हैं तब मैं नहीं खाती थी। आपके घर में भी ये हो सकता है, शायद आपके पेरेंट्स ने रखे हुए हो, पर कभी आप खाते हो कभी नहीं। बट इन लास्ट 5 डेज मेरी प्रॉपर हैबिट बन गई है कि मैं अपने खुद के बादाम भिगोऊंगी और उसे खाऊंगी। सेम गोज विथ फ्रूट, मैं हार्डली कभी फ्रूट खाती थी, और अभी गाइडलाइन के फॉलो करने के चक्कर में मेरा हैबिट हो गया है कि मैं बनाना खाने लगी हूँ, एंड ऑनेस्टली आई लाइक इट नाउ, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उसके जो भी बेनिफिट्स होंगे, जैसे भूख नहीं लगना, शुगर क्रेविंग कम करना, कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, क्योंकि अब तक तो मैं उसे फॉलो कर पा रही हूँ। सो एनीवेज ये थे मेरे 6 रीज़न। मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। नंबर 1, यूज़ वॉट एवर रिसोर्सेज यू ऑलरेडी हैव, और उससे आप स्टार्ट करें, ना कि आप अलग अलग चीज़ें ढूंढे, रिसर्च करें, उसका खरीदे और फिर उसमें फेल हो। तो ऑलरेडी जो है उसे ट्राई करो। नंबर 2, कि फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, रूल्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है, तो आप उसे प्रिफर करें। नंबर 3, हैबिट स्टैकिंग। जो भी चीज़ें आप धीरे धीरे चीज़ों से शुरुआत करें, और जो भी पॉइंट्स है आप उसको एक बाय एक बढ़ाइए, और ऐसे करके आप पूरा अपना जो बिल्डिंग है, इमारत है आपके हैबिट्स का, उसे फॉलो करें। नंबर 4 है इजी गाइडलाइंस। जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि वो इजी हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन वो आपको कह रहा है रागी का पराठा खाओ, एक दिन वो आपको कह रहा है ओट्स का कुछ खाओ, बिकॉज वो ऐसा होना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सको। 5th है आप ऐसा कुछ सिलेक्ट करना जो इंडियन बॉडी के फोकस में हो। और 6th है सस्टेनेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, जो ये वेट लॉस के बाद भी आप फॉलो कर सको। अगर आपको मेरे साथ ये जर्नी स्टार्ट करना है तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डेली व्लॉग डालती हूँ जिसमें मैं दिखाती हूँ मैंने क्या खाया, क्या एक्सरसाइज किया, तो उससे आपको आइडियाज़ भी आ सकते हैं, और आप देख सकते हो कि मैं कैसे घर पे ही चटपटा खाना बना रही हूँ, जो खाने का मन है वो खा रही हूँ, और फिर भी मैं वेट लॉस कर रही हूँ। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना अगर आपके पास कोई और टिप्स हो जो मैं खुद फॉलो कर सकती हूँ, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।